जैसे कि कोई एक व्रत है, ये अपना क्या हो गया, एक व्रत हो गया। ये एक व्रत है, इसकी जो है जीवा, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ऐसे, तो वो दे रखा है 120 डिग्री, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। संगत वृत्तखंड का मतलब क्या होता है कि जैसे थीटा का मान 180 डिग्री से कम है, और अगर मित्रों थीटा का मान 180 डिग्री से कम है, तो आपको कौन सा वृत्तखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो थीटा का मान है, यहाँ पर जो थीटा का मान है साइन 90 डिग्री से ऊपर हो जा रहा है, यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री का क्या आपने सारणी में देखा है क्या, नहीं देखा है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कैसे कर देंगे, अब देखना आप ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये पूरा क्या है, त्रिज्य खंड। इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो फिर ये बचा हुआ जो लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा सर, आ जाएगा। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिज्य खंड का तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास सर जी आधार भी नहीं है, और हमारे पास इसकी क्या है, ऊंचाई भी नहीं है। तो सबसे पहले इसकी आधार ज्ञात करेंगे, फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और फिर इसके आंसर अपन फाइंड करेंगे। तो देखिएगा अपन कैसे करते हैं इसको। अपन उठाते त्रिभुज ये वाला, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, और ये वाली जो लाइन इसको अपन बीचों बीच में से काट देते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन यहाँ पे सी। अगर जरा सुनना ध्यान से प्यारे मित्रों, हमने बनाया इस त्रिभुज को ऐसे, बीच वाले त्रिभुज को यहां से काट दिया, 120 का आधा आधा हो जाएगा, तो इधर भी होगा 60 डिग्री, और इधर भी क्या होगा 60 डिग्री। इधर ओ है, इधर